नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में यूसीसी जनजाति विवाह पंजीकरण की चुनौतियों का समाधान तलाशेगी सरकार। पासपोर्ट, वीजा, बैंकिंग जैसे कार्यों में आ रही समस्याएं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम दावी ने संभाली आपदा प्रबंधन की कमान। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को लेकर धाम पहुंची एसआईटी खंगाली अरमानिया। हरिद्वार में कल से 11 अगस्त तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। पहली बार कांवड़ मेले में साइबर कमांडो की तैनाती होगी। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी नई रेल कनेक्टिविटी। मुंबई तक चल सकती है नंदा देवी एक्सप्रेस। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। बाढ़ की चेतावनी। 4 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामनगर से खबर आपको खबर रामनगर से है, जहां पर पूर्व ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने सोशल मीडिया पर लगाए गए कथित आरोपों के विरोध में धरना शुरू कर दिया है। निधि मेहरा ने ग्रामीणों और महिलाओं के साथ भगत सिंह चौक पर बैठकर प्रदर्शन किया। संबंधित लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। धरने के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भवानीगंज चौराहे पे बैठने का हमारा कोई इरादा नहीं था। 24 तारीख को ये प्रकरण हुआ। हमने कोतवाली में बैठे, हम हॉस्पिटल में बैठ गए। उसके बाद प्रमुख जी हमारे साथ लगातार बनी रही, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। कोतवाल साहब कहते हैं इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। आप किसी भी लेडीज को, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को एक अकेले ना समझे। उसके साथ में उसका पूरा परिवार होता है, और जो वर्किंग स्त्री है उसके साथ में तो आधा संसार होता है। तो आपने कैसे कह दिया कि निधि मेहरा के कहने से ये हो गया, निधि मेहरा के कहने से वो हो गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का जनसैलाब देखने को मिला है। सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद गुरु पूजन किया और अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न आश्रमों और मठों की ओर रुख किया है।
खबर हरिद्वार से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नियंत्रण भवन पर राज्यपाल ने अधिकारियों से मेले की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता को लेकर विस्तृत जानकारी ली है। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुल्लन ने राज्यपाल को कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं और तैयारियों से अवगत कराया। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मेला सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। प्लानिंग है, क्या कार्रवाई की गई है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत ही विस्तार से इस कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को एक आनंद आए, उसके लिए बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत ही विस्तार से। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, पिछले साल जो लेसन लर्न किए थे उनको एक बार फिर खंगाला कि पिछले साल में क्या लेसन थे। और यही कहना चाहूँगा कि आपका जो कांवड़ उठाते हैं वो एक हिसाब किताब से उठाएं। कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना हैवी है, तो वो थोड़ा हमारे को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। खबर देहरादून से है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति जांचने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने खुद मैदान में उतरकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अजबपुर कला क्षेत्र में पहुंचकर घर घर जाकर मतदाताओं को नोटिस वितरित करने की प्रक्रिया का जायजा लिया है और बीएलओ से अभियान की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से पूरा किया जाए। जो SIR का फर्स्ट फेज़ था उस पर हम लोगों ने 14 जुलाई तक हमारा ड्राफ्ट रूल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो काम थे उनको पूरा करने के बाद सेकंड फेज़ जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो नोटिस के पब्लिश होने के बाद में अब उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इस संबंध में हमारे लगभग 5,47,000 नोटिस डिलीवर किए जाने और वो सभी मतदाताओं को जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनके लेवल पे BLO के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है और ऐप में उनका फ़ोटो भी किया जाना है। तो ये एक बहुत मेटिकुलस प्रोसेस है, उसको समझे जाने के लिए मैंने ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आज एक जगह स्पॉट इंस्पेक्शन किया है। खबर देहरादून से है, जहां पर मानसून के दौरान खराब सड़कों और जलभराव की स्थिति को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोनी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जगहों पर अभी भी जमीनी हालत चिंताजनक बने हुए हैं। विधायक चमोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उसे प्रभावी तरीके से लागू करना संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, विभागीय अधिकारियों को थोड़ा सा ऊपर से पेच कसने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद कुछ बचता नहीं है प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सर्वोच्च नेता होते हैं और अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको धरातल पर आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए और मेरी भी ये शिकायत है, क्योंकि मैं भी नॉक करता रहता हूँ, अधिकारियों को बोलता रहता हूँ कि भाई ये घोषणा है तो उसको अमल में लाना चाहिए और आपको ठीक प्रकार से काम करना चाहिए, लेकिन वो बचते हुए दिखते हैं, ऐसा मैंने देखा है। विकासनगर की टॉन्सदी पुल यातायात बहाल हो गया है। बारिश की वजह से धसी कनेक्टिंग सड़क की मरम्मत पूरी हो गई है और ये कनेक्टिंग सड़क देहरादून से हिमाचल बावटा साहिब, विकासनगर और चक्राता को जोड़ती है। सड़क पर बने बड़े गड्ढे की मरम्मत का काम रिकॉर्ड समय से पूरा हुआ। हालांकि घटना को लेकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और कई इलाकों में भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। अलर्ट आया है और जगह जगह पर चूंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब में लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया है। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चारधाम यात्रा पर लगा ब्रेक, यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। बागेश्वर, चंपावत और टिहरी में स्कूल बंद। भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। नदी नाले उफान पर, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 5 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का अनुमान जताया गया है। बता दें कि अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चार धाम यात्रा पर लगा ब्रेक, यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। बागेश्वर, चंपावत और टिहरी में स्कूल बंद। भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। नदी नाले उफान पर, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 5 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश का अनुमान जारी किया गया है। अनावश्यक यात्रा से बचने, सतर्क रहने की अपील की गई है। आठ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बागेश्वर, चंपावत स्कूल बंद किए गए। भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल हाजिर होता है। खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद का स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक देते ही चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पर्वतीय राज्य में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड और जलभराव आम हो जाते हैं। इस पर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश को अलर्ट जारी किया। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर तबाही दिखाने वाले सवाल खड़े करने का काम किया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर वाटर बैंड के पास पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क किनारे बना रेस्टोरेंट ध्वस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा का भी समय है। ऐसे में श्रद्धालु की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा को भी अगले 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। पूरे प्रदेश में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश की कई सड़कें बाधित हैं। वहीं चारधाम यात्रा को भी अगले 2 दिन के लिए एहतियातन बंद रखा गया है। वहीं राजधानी देहरादून में हाल ही में 16 करोड़ की लागत से बना प्रेमनगर नन की चौकी पर पुल महज 16 दिनों में ही कुछ ही घंटे की बारिश में वॉश आउट हो गया, जिसको लेकर सुबह से ही विपक्षी दलों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी के साथ सरकार के मॉनसून दावों पर हल्ला बोला है। वहीं जिलाधिकारी ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई दोषियों पर करने की बात कही, जिस पर राजनीति अब अपने चरम पर है। साथ ही भारी बारिश को लेकर मौसम का अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी है। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा है से मिट्टी थी वो गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जिसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 से 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा है और चीफ इंजीनियर WD SEP मौके पर उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है। अप्रोच रोड क्षति इसकी जांच की जानी चाहिए। ये क्यों जो है यहाँ से जो बैठ ये इसमें पहले ध्यान नहीं दिया गया है। निश्चित रूप से ठेकेदार की हो अधिकारियों जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार का इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा नमूना कुछ नहीं हो सकता। पिछली बरसात में ये पुल टूटा था, 1 साल तक वैकल्पिक मार्ग चलता रहा। वैकल्पिक मार्ग जब ध्वस्त हो गया तो अधूरा बना हुआ पुल खोल दिया गया और आज इस पुल का हालत आप देख रहे हो। 16 दिन में 16 करोड़ रुपए स्वाहा, मतलब 1 महीना भी नहीं, 16 दिन हुए। एक पखवाड़े में एक पुल राज्य की राजधानी का, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये राजधानी का पुल है, राजधानी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला पुल है। पूरे देहरादून शहर को पछवा दून से जोड़ने वाला पुल है। देहरादून के सहसपुर से लेके विकासनगर से लेके कालसी से लेके सैया से लेके चक्राता और हिमा के बॉर्डर तक ये पुल जोड़ता है। और ये पुल 1 साल में सरकार बना नहीं पाई। 1 साल में जब वैकल्पिक मार्ग ध्वस्त हो गया, पूरा बना हुआ पुल खोल दिया गया और आज आप हालत देख रहे हो। 16 दिन में 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये पुल जिस प्रकार से ध्वस्त हुआ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। नहीं, देखिए, विभागीय अधिकारियों को थोड़ा सा ऊपर से पेच कसने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा के बाद कुछ बचता नहीं है प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सर्वोच्च नेता होते हैं और अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको धरातल पर आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए। और मेरी भी ये शिकायत है, क्योंकि मैं बार बार मैं भी नॉक करता रहता हूँ, अधिकारियों को बोलता रहता हूँ कि भाई ये करना है तो उसको अमल में लाना चाहिए और आपको ठीक प्रकार से काम करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। वहीं अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक मानसून को लेकर तैयारी का दावा कर रही सरकार पर विपक्षी दलों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी वजह 16 दिन में ही 16 करोड़ का टूटा ये पुल इसका गवाह है। पुल के दोबारा क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोक निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर गई और पुल की स्थिति का शुरू किया है। फिलहाल एहतियातन पर आवाजाही रोक दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस बारिश के मौसम में जनता का पैसा पानी की तरह बह जाना कई सवाल विकास के कामों और दावों को लेकर आम जनता के बीच जरूर खड़ा करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।